डियर फ्रेंड्स, ये आपका असाइनमेंट है 2021 का और जो है सितंबर का। असाइनमेंट नंबर 1, सब्जेक्ट है आपका साइंस। इसके जो है क्वेश्चंस के आंसर्स हम देखेंगे इसमें। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, आपका पीएच का पूरा नाम लिखना है, इसका जीवन जो भी आपका जीवन में उपयोग है दैनिक जीवन में वो बताना है। और उसके बाद में अगर पीएच 5.5 से कम होने पर दांत खराब होने से क्यों शुरू हो जाते हैं ये आपको बताना है। इसी को इंग्लिश वर्जन में दिया गया है। और दूसरा है वह ताप आपको बताना है जो कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में दोनों में सेम होता है। इसके आंसर्स मैं आपको सारे के सारे प्रोवाइड कराने वाला हूँ। उसके बाद में चालन, संवहन और विकिरण जो यानी कि कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, इनके जो हैं आपको हेल्प करने हैं, मतलब इनके एग्जाम्पल आपको बताने हैं, ठीक है। और फोर्थ आपका जो है इसमें आपको बताना है कि जो क्षारीय मूल हैं और जो अम्लीय मूल हैं वो कौन कौन से हैं, यानी कि अल्कलाइन और जो है आपका एसिडिक कौन कौन से हैं। तो हम सब बात करेंगे इस पूरे वीडियो में। और चार्ल्स डार्विन द्वारा सफ़र के दौरान किए गए महत्वपूर्ण अवलोकनों का वर्णन करना है जिससे उनको ये सिद्धांत प्रतिपादित करने में वो मिला था, हेल्प मिली थी जीवों के। तो अब चलिए देखते हैं इनके क्वेश्चंस के आंसर फटाफट। तो पहला है आपको राइट पीएच, फुल फॉर्म ऑफ पीएच एंड इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। तो इसका आपको जो है हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन दोनों में आंसर दे देता हूँ। पहला है आपका फुल फॉर्म ऑफ पीएच, अगर हम लिखना चाहें तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। इंपॉर्टेंस क्या होती है? एग्जिस्टेंस ऑफ लिविंग बींग्स। और दूसरा है डाइजेशन ऑफ फूड। इजीली वे में मैं आपको बता रहा हूँ। द पीएच इज इंपॉर्टेंट एट डिफरेंट लेवल इन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी फॉर द प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड. Tooth decay starting when the pH of mouth lower than 5.5 because the acid becomes strong enough to attack the enamel of the teeth and the choroid. अगर इसको हिंदी में पढ़ें तो हम आप कह सकते हैं कि पीएच का पूर्ण स्वरूप हाइड्रोजन की क्षमता है और इसका महत्व जो है जीवों का अस्तित्व है और भोजन का पाचन है। और भोजन के उचित पाचन के लिए मानव शरीर के पाचन तंत्र में पीएच विभिन्न स्तरों पर महत्वपूर्ण है। दांतों का क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच जो है 5.5 से कम होता है, क्योंकि एसिड दांतों के इनेमल पर हमला करने के लिए काफ़ी मजबूत हो जाता है और इससे जो है दांत हैं गलने लगते हैं। और अगर आप दूसरे वर्डों में लिखना चाहते हैं तो इसका ऐसे भी लिख सकते हैं कि इन 1909 डेनिश साइंटिस्ट सोर्सेन डेवलप्ड पीएच स्केल इन distinguishing between the strength of acid and bases. Here P stands for potential, means power, and pH means potential of hydrogen ions. pH tells us the concentration of H plus ion in a given solution. On the pH scale we can measure pH from 0 यानी वेरी एसिडिक टू 14 वेरी अल्कलाइन। अब इम्पोर्टेंट ऑफ पीएच की बात करें इन डेली लाइफ तो एज फॉलोज, तो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में है। अब इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। पीएच ऑफ ब्लड एंड लाइफ प्रोसेस ये भी हो सकता है, पीएच ऑफ सलाइवा भी हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों में हमारा पीएच का जो इम्पोर्टेंस होता है, आप इनको थोड़ा डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। अगर इसको हिंदी में बात करें तो अम्ल एवं क्षारकों की प्रबलता के अंतर को समझाने के लिए डेनमार्क के वैज्ञानिक सारेंसन ने सन 1909 में पैमाना तैयार किया जिसे पीएच स्केल कहा गया। यहाँ पी का तात्पर्य पोटेज यानी कि शक्ति है, अर्थात दिए गए विलयन में हाइड्रोजन आयन जो है H प्लस की मात्रा कितनी है पीएच द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। दैनिक जीवन में पीएच के महत्वपूर्ण उदाहरण निम्नलिखित हैं, जैसे कि पाचन प्रक्रिया में पीएच का महत्वपूर्ण उदाहरण है। और यहाँ पर आपका हमारे रक्त में जो पीएच है वो 6.8 से 7.8 तक होता है। और हमारे दांतों का इनेमल जो है वो कैल्शियम फॉस्फेट से बनता है और यह कठोर पायदे पानी में बोलता नहीं है। जब जल हमारे मुंह के अंदर उपस्थित लार यानी कि जो सलाइवा है उसको पीएच जो है अगर 5.5 से कम होता है तो दांतों में सड़न प्रारंभ हो जाती है। सेकंड जो है फाइंड द टेम्परेचर विच इज सेम फॉर बोथ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल ऑफ द टेम्परेचर, यानी कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में कौन सा है, तो ऐसा है -40 डिग्री है जो दोनों स्केल में बराबर होता है, यानी कि दोनों की वैल्यू वहाँ पर सेम हो जाती है। और यहाँ पर जब ये आगे पीछे होते हैं तो इनका कन्वर्जन फार्मूला लगाना पड़ता है। अगर हम देखना चाहें इसका कन्वर्जन फार्मूला कैसे लगता है तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिख रखा है। एज वी नो द रिलेशनशिप बिटवीन द स्केल ऑफ टेम्परेचर कैन बी established एज द फॉलोइंग। तो टेम्परेचर ऑफ स्केल इस जो कि फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट में। तो यहाँ पर हम जो है इसको सबको लिख सकते हैं तो F-32 अपॉन 212 - 32 इक्वल्स टू C-0 यानी कि सेंटीग्रेड अपॉन 100 - 0। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो दोनों की वैल्यू जब इक्वेट करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो -40 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगी। अगर आप इसको हिंदी में समझना चाहें तो आपके पास हिंदी में भी इसका समाधान है। अब इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन की बात करें, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन में जो आपको अंतर बताने थे तो फटाफट लिख सकते हैं। कंडक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। एग्जाम्पल, आफ्टर ए कार इज टर्न्ड ऑन द इंजन बिकम्स हॉट, ये है कंडक्शन। कन्वेक्शन क्या है? कन्वेक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी थ्रू द लिक्विड ऑफ गैस। एग्जाम्पल हो जाएगा आपका एयर कंडीशनर, यानी कि लिक्विड जब कंप्रेस्ड करके उसको जब हम यूज़ करते हैं मैकेनिकली तो यहाँ पर इसका जो है आपको
अलग इफेक्ट मिलता है, कूलिंग मिल जाती है। और रेडिएशन क्या होता है? रेडिएशन इज द ट्रांसफर ऑफ थर्मल एमिशन, यानी कि एग्जांपल हो जाएगा विजिबल लाइट, जो रेडिएशन है, यानी कि आप यहाँ पे लाइट जलाते हैं और रोशनी काफ़ी दूर तक फैल जाती है, इसको रेडिएशन बोलते हैं। तो अब इसका उत्तर आप हिंदी में भी देख सकते हैं, यहाँ पर चालन, संवहन और विकिरण को बता रखा है। अगर हम दूसरे तरीके से बात करना चाहें तो कंडक्शन को और भी तरीक़ों से हम यहाँ पे समझा सकते हैं। मैंने आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश की है, यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है, और कन्वेक्शन का है, इसको भी एग्जांपल के थ्रू हमने बता दिया है। और आपका जो रेडिएशन है इसको भी हमने एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर बता दिया है। आप आराम से देख सकते हैं इन सभी चीज़ों को, और इसका हिंदी वर्जन जो है यहाँ पर दे दिया है वापस से, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये सारे हैं सारे आपके एग्जांपल्स और क्वेश्चंस के आंसर्स। और फोर्थ की बात करें, सेपरेट करना था, तो अल्काली रेडिकल्स जो हैं उनको इन जो ऑप्शंस देने दिए गए थे इनमें से कौन कौन से अलग अलग हैं, पृथक करने थे इनको। तो यहाँ पे हम टेबल बना के पृथक कर देंगे। कंपाउंड हो गया, एसिड रेडिकल हो गया, अल्कलाइन रेडिकल्स हो गया, यानी कि अम्लीय और क्षारीय। तो यहाँ पर हम उनको टेबल बना के अलग अलग कर सकते हैं। उसके बाद में जो है ऑब्जर्वेशन देने थे चार्ल्स डार्विन के, तो यहाँ पर हम कह सकते थे कि आंसर में कौन कौन से ऑब्जर्वेशन थे उनके। ऑल स्पेसीज हैव सच ग्रेट पोटेंशियल फर्टिलिटी दैट देयर पॉपुलेशन साइज वुड इंक्रीज exponentially if all individuals that are born go on to uh, reproduce successfully। और सेकंड है आपका populations tend to remain stable in size respect for seasonal fluctuations। और थर्ड है environmental resources for things such as food and settler are limited। फोर्थ है आपका individuals of populations vary extensively in their characteristics। और फिफ्थ है आपका मच ऑफ दिस वेरिएशन इज़ जेनेटिक एंड इट इज़ देयर फोर हर्टेबल। अगर आपको इसका हिंदी में वर्जन देखना है तो आप हिंदी में भी इसको देख सकते हैं। इसी का अगर हम दूसरे वे में बात करें कि इसको आंसर को किस तरह से लिख सकते हैं, तो ये है कुछ तरीके जिसके हिसाब से आप आंसर लिख सकते हैं। सम ऑफ द मेजर ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग द वॉयगल बाय द शिप HMS बेगल एज फॉलोज। तो डार्विन फिगर आउट, क्या क्या फिगर आउट किए, इनके पॉइंट्स बना के हमने लिख दिए हैं, आप इनको देख सकते हैं। इसका हिंदी वर्जन फिर से हमने यहाँ पर आपको दे दिया है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना ना भूलिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपकी जो CG बोर्ड 10th क्लास एग्ज़ाम पेपर्स की लिस्ट है उसमें आपको इन सभी के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, सभी के वीडियो मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी लिंक नहीं मिलती तो कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।